Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारा टॉपिक कवर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था केमिकल चेंज के बारे में, जहाँ पे आपके पास कलर चेंज हो रहा था जब हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होती थी जो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही थी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, दैट इज योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड। इसके बारे में आपको एक लेक्चर में दे चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे विद रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है एंड उसके रूल्स क्या हैं। इसमें आपका न्यूमेरिक एक छोटा सा रहता है पोर्शन, और इसी चीज़ का यूज़ करके हम आगे जाके इस चैप्टर में बैलेंसिंग करेंगे। आई होप आपको अभी तक जितना पढ़ा है वो सब आता है। एक आपके लिए छोटा सा काम है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, जिसमें आप वैलेंसी पढ़ चुके हो चैप्टर 4 में, जिसका लिंक ऊपर आई आइकन पे आ रहा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर आप इस लेक्चर में कवर करोगे, तो इस लेक्चर के फिनिश होते ही आपका वो क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करने के लिए एबल हो जाओगे। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आई होप यू विल गेट द solution. Okay, so start with the topic. Define oxidation number. Oxidation number denotes the oxidation state of an element in a compound according to set of rules which are formulated on the basis of that electron pair in a covalent bond belongs to entirely two or more electronegative element. In a simple way, oxidation number is a number of electrons which an element gain or lose in a compound form. So in layman language, oxidation number is defined as the charge which an atom acquires or appears to be carried when other atoms are removed as ions. So there are certain rules to check the oxidation number. मैं आपको पहले ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन के बाद एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वाटर है तो वाटर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। मेक श्योर ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी एक डिफरेंट कंसेप्ट है। वैलेंसी आप लोग फाइंड करते थे लुईस सिंबल्स यूज करके, ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करेंगे एलिमेंट्स देख के, कितने एलिमेंट्स एक कंपाउंड में कंबाइंड है और कितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं। तो इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम पहले स्टडी करेंगे। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में हमारा फर्स्ट रूल है दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्योर एलिमेंट इज ऑलवेज 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल O2, ये प्योर फॉर्म है ऑक्सीजन की। N2, दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। H2, हीलियम इज अ प्योर फॉर्म। तो ये जो एलिमेंटल फॉर्म्स होती हैं, एलिमेंट्री फॉर्म्स होती हैं एलिमेंट्स की, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या रहेगा, 0। दिस इज द रूल नंबर 1। द सेकेंड रूल इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज कैरिड बाय देम। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1। अगर Cl नेगेटिव है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। अगर H पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +1। अगर एक सिंपल मोनोएटॉमिक आयन है, वो कैटायन भी हो सकता है, वो एनायन भी हो सकता है, उस टाइम पे उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा दैट विल बी द पावर। अगर प्लस है तो +1, माइनस है तो -1। मेक दिस थिंग क्लियर कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा आप लोगों ने चार्ज के साथ लिखना है, आइदर +1 और -1। अगर आप लोग लिखते हो कि H पॉजिटिव के केस में इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो 1 है, तो ये गलत हो जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप में से बहुत से बच्चे नॉन मेडिकल के होंगे और वो बोलते हैं कि 1 और +1 में कोई डिफरेंस नहीं है। आई नो दिस इज राइट, बीइंग अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट हम भी ये मैथ्स में करते हैं कि +1 लिखा हुआ इसको हम आंसर में 1 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, तो यहाँ पे आपको ये चीज अप्लाई नहीं करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर के आगे जब तक आप लोग प्लस या माइनस नहीं लिखोगे तब तक वो टर्म जो है ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती, वो रहती है वैलेंसी।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैं बताऊंगी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, आप सबको पता है। तो अगर आप इसका +1 दे के अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 लिख देते हो तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बन जाएगी वैलेंसी। तो ऑक्सीडेशन नंबर में हमेशा आप लोगों ने याद रखना है आइदर प्लस और माइनस, एक चार्ज आएगा, दोनों इकट्ठे कभी नहीं लगा रहे हैं, या तो +1 या -1 या कोई भी नंबर, बट आगे जो है उसका प्लस या माइनस वो आएगा। द रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्किल मेटल केटाइंस इज ऑलवेज +1। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये है कि आपको मैंने पहले भी बताया था जब हमने 3rd चैप्टर स्टडी किया था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, कि जो ग्रुप का नंबर है वही उसकी वैलेंसी रहती है, और आगे जाके मैंने कहा था आपको ऑक्सीडेशन नंबर में हेल्प होगी। तो ग्रुप 1 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं NS1, इसके कारण इसकी वैलेंसी 1 है, इसके कारण इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी रहेगा 1। तो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है, जिसको याद करने की ट्रिक ऊपर आई आइकन पे आ रही है, आई नो आपको याद होगा, किसी को नहीं आता है तो आप चेक कर लो ऊपर। तो ग्रुप 1 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +1, ग्रुप 2 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। तो इसका मतलब Na पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की तो उसका +2 है, बेरिलियम का +2 है, कैल्शियम का +2 है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये था आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 में ग्रुप 1 के बारे में बताया, रूल नंबर 4 में आपने ग्रुप 2 के बारे में बताया। After this, rule number 5. In binary compounds of metals and non-metals, oxidation state of metal is always positive and that of non-metal is negative. हमेशा जब हमारे पास एक कंपाउंड बनता है तो वहाँ पे जो हमारे पास मेटल होगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो नॉन मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, नेगेटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास NaH है तो अब यहाँ पे मेटल क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का +1 अगर लोगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पे -1 आएगा। सिर्फ मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का जो पावर है, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन की जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करनी है हमेशा वो रहेगी +1। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल कर सकते हैं, रूल नंबर 6, क्योंकि आपको मैंने रूल नंबर 5 में बता दिया कि हमारे पास जो मेटल है उस पर रहेगी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और जो नॉन मेटल है उसकी रहेगी नेगेटिव। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, जो मैं आपको मेटल हाइड्राइड के बारे में बता रही हूँ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 6, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स their oxidation state varies, oxidation number varies. For example Na, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -1, बिकॉज जो सोडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, मेटल की माइनस में नहीं जा सकती, इसलिए हाइड्रोजन की यहाँ पे नेगेटिव है हाइड्राइड के केस में। सिमिलरली अगर आप लोग CH2 के लिए फाइंड करोगे तो भी हाइड्रोजन की -1, कैल्शियम की रहेगी +2। After this, rule number 7. In case of binary compounds of two non-metals, oxidation number of more electronegative atom is always negative, whereas that of less electronegative is always positive. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका हमेशा नेगेटिव रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HCl, अब HCl के केस में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो -1 रहेगी। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी लेंगे हम +1, क्योंकि हमने कंसेप्ट वही याद रखना है +-0 मतलब न्यूट्रल। केमिस्ट्री में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उनमें हम हमेशा लिंक अप करने की कोशिश करते हैं स्टेबिलिटी के साथ। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड स्टेबल तभी होगा अगर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करके 0 आएगा। तो अगर एक कंपाउंड है HCl तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, दैट मीन्स दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करके हमारे पास 0 ही आना चाहिए। इसी तरह से आप लोग इस रूल में एग्जाम्पल HCl के अलावा HF के ले सकते हो, वहाँ पे फ्लोरीन का -1, हाइड्रोजन के लिए +1। अगर आप लोग लेते हो NH3 के केस में वहाँ पे हाइड्रोजन के लिए +1, नाइट्रोजन के लिए माइनस रहेगी। बाकी आगे हम करेंगे सॉल्व तो आपको मैं फाइंड करना बताऊंगी नाइट्रोजन के लिए आप लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे। नाउ मूविंग टू रूल नंबर 8,
most electronegative element in their group have the valency of the group number. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से है, आपको मैंने बताया था ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, 18 वाला जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उनकी वैलेंसी तो पहले ही रहती है 0, 0 वैलेंसी, ठीक है। तो उनकी जो ऑक्सीजन स्टेट आती है वो भी 0 रहती है एलिमेंट्री फॉर्म। तो 13 से लेके 17 तक ग्रुप्स की अगर आप वैलेंसी देखते हो तो जो लास्ट वाला उनका वंस प्लेस डिजिट है वही उस ग्रुप की वैलेंसी बताता है। 13 ग्रुप की वैलेंसी 3 रहती है, 14 ग्रुप की वैलेंसी 4 होती है, 15 ग्रुप की वैलेंसी हमारे पास 5 भी कंसीडर हो सकती है, 3 भी हो सकती है, क्योंकि हम क्या करते हैं 8 - 5 करते थे, राइट। आपको याद होगा मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। सिमिलरली ग्रुप 15 में 5 भी हो सकती है वैलेंसी, 3 भी हो सकती है। ग्रुप 16 में तो 2 ही रहती है बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन एक एटम के लिए देना मुश्किल है। ग्रुप 17 के लिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण वैलेंसी जो है वो 1 है, तो मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ऑक्सीजन स्टेट इनकी -1 रहती है। तो यही चीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं अच्छे से। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, हम पहले कर चुके हैं बट हमने ये चीज़ चैप्टर 4 में की थी, तो अगर आपको वो चीज़ नहीं याद है तो आप जो ऊपर लिंक आ रहा है आई आइकन से यहाँ पे उसको ओपन करो और आप देख सकते हो वैलेंसी वाला कंसेप्ट। उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर आने बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी कहा था इस चैप्टर में। जब तक आप लोग इस चैप्टर को करने से पहले एटॉमिक नंबर्स नहीं करते तब तक आप इस चैप्टर को नहीं कर पाओगे। सो इसके साथ हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल के ऊपर, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं इसी ग्रुप में, जिसमें मैंने आपको ग्रुप के बारे में बताया 17 ग्रुप रूल नंबर 8, दैट अगर हमारे पास सेम ग्रुप के एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल वी हैव क्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब इस केस में बताओ किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो इस केस में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे आएगा -1, तो क्लोरीन हो जाएगा +1। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था HCl के केस में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी -1, उसका साथ वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो उसकी होगी +1। सेम यहाँ पे हुआ ClF के केस में। सिमिलरली अगर आप BrF करोगे तो फ्लोरीन का -1, ब्रोमीन का +1। सो दिस इज हाउ हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो इसके बाद अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ परऑक्साइड की, स्पेशली इसी रूल के अंदर जहाँ पे हम लोग बात करेंगे H2O2 की। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो इस केस में हाइड्रोजन की तो +1 है बट ऑक्सीजन की आ रही है -1। अदरवाइज जो है ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम -2 ही कंसिडर करते हैं। ओनली इन केस ऑफ परऑक्साइड ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 यूज की जाती है, और ये चीज हम फाइंड भी कर सकते हैं। अब आपको आई होप रूल समझ में आ चुके हैं। एक बार देख लीजिए सारे रूल्स। फर्स्ट रूल में आपने क्या पढ़ा, सेकंड रूल में, देन वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिक पोर्शन, जो इसमें से क्वेश्चंस आएंगे आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं। और इसके क्वेश्चन +1 क्लास में 2 या 3 आते हैं 2 मार्क्स के। तो ये चैप्टर जो ये पोर्शन है ये +2 क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जितने भी आपने ऑर्गेनिक का पोर्शन करना है, इनऑर्गेनिक का पोर्शन करना है, आपको चार्जेस निकालने पड़ते हैं कितने +1 है +-2, तो वो सब आप इसकी हेल्प से ही फाइंड कर सकते हो। सो नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम है, ओके। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं मैम, कई बार मैम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं, बोथ आर सेम थिंग्स। स्टिल आपको कोई डाउट आ रहा है किसी रूल में तो आप पूछ सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन कंपाउंड्स। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अंडरलाइन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। मैं सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ स्टार्ट करती हूँ। H2O और इसकी जो अंडरलाइन है एलिमेंट उसकी आपने ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑक्सीजन को अंडरलाइन किया है, तो दैट मीन्स जिस एलिमेंट की आपको फाइंड करनी है वो क्या है, ऑक्सीजन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। सेकेंड पार्ट है जहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे H2SO4 में सल्फर, जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट इज योर
H2O, H2SO4, SO2, यहाँ पे भी आपको फाइंड करना है सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आई होप क्वेश्चन आपने लिख लिया है। अब मैं आपको एक करवाती हूँ, फिर आप नेक्स्ट पार्ट ट्राई करो साथ में मेरे। तो सबसे पहले आप लोगों ने किसके लिए फाइंड करना है, पार्ट ए के अकॉर्डिंग सोल्यूशन। सो यहाँ पे आप लोग ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे। तो मेक थिंग क्लियर कि आपने देखना है यहाँ पे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है, मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन स्टेट आपको मैंने बताई थी +1 रहती है जनरली। तो आप लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हाइड्रोजन इक्वल्स टू +1, लेट x बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने x ले लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट लेट कर लिया जैसे हम मैथ्स में करते थे, और ये वही मैथ्स है जो आप 6th 7th 8th में करते हो, लेट पुट करके x पुट कर दिया, y पुट कर दिया और फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे आपको x फाइंड करना है, और ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो दोनों का सम रहेगा 0। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, एक हाइड्रोजन का चार्ज +1, 2 हाइड्रोजन का 2 मल्टीप्लाई बाय +1 प्लस ऑक्सीजन जिसका आपको पता नहीं है उसको ले लिया x, और दोनों का सम आ गया 0। अब आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय +1 +2 प्लस x इक्वल टू 0। इस चीज को ब्रैकेट में जरूर करना, बच्चे इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, आगे जाके जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो फिर वो इस चीज में गलती करते हैं। अब देखो ये हमें फाइंड करना है, ये इधर +2 है, उधर जाके क्या होगा -2। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करनी थी वो क्या आई वाटर के केस में, -2। सिमिलरली आप लोग फाइंड करो H2SO4 के लिए। I will give you 1 minute, try to solve this। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो यूज करनी है वो है +1, ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीजन स्टेट यूज करोगे वो -2, क्योंकि जनरली मैंने आपको बोला यही यूज करते हैं हम। सल्फर को x ले लो और फाइंड करो, तो कुछ ऐसे ही करोगे आप लोग, -2 4 इक्वल्स टू 0, बिकॉज H2SO4 क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो इस चीज को आप जब सॉल्व करते हो तो 2 + 1 + 2 प्लस x -8 और यहाँ प्लस था, तो ये x इधर गया, अब ये इधर -8 उधर जाके बन गया +8, इधर +2 था उधर जाके आ गया -2, तो +8 -2 इट विल बी योर +6। तो इस आंसर को आप लोगों ने 6 नहीं लिखना है, +6 लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज सारा सॉल्व किया होगा बट अगर आंसर 6 होगा तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। और ये पार्ट आपको 2 मार्क्स में भी आते हैं पेपर में, ये चीज याद रखना। आफ्टर दिस ट्राई टू सॉल्व द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 मॉलिक्यूल। SO2 के केस में आपको सल्फर के लिए फाइंड करना है, तो x + 2 × -2 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास कितना आ गया +-4, तो x इक्वल टू +4। तो सल्फर के लिए इस कंडीशन में +4 आ रही है और H2SO4 की कंडीशन में +6 आ रही है। तो यहाँ से आपको एक डिफरेंस मिल रहा है, वैलेंसी इज फिक्स्ड बट ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट फिक्स्ड, वो वेरी करती है कंपाउंड टू कंपाउंड। SO2 की कंडीशन में सल्फर की +4 है एंड H2SO4 की कंडीशन में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +6 है। ऐसे ही कोई और कंपाउंड लोगे, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो H2S2O7, उस कंडीशन में फाइंड करो D पार्ट, तो आपको भी पता लग जाएगा चेंजेस आते हैं कि नहीं ज़्यादा, बट इसकी जगह आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हो और आप देखोगे ऑक्सीजन स्टेट वेरी करती है, जिससे आप एक डिफरेंस कर सकते हो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इट वेरीज। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 2x लोगे क्योंकि सल्फर 2 है, +7 × -2 इक्वल्स टू 0, तो +1 +2 +2x प्लस -14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप लोग जो सॉल्व करोगे +2 -14 -12 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू +12, तो यहाँ पे x पे आ गया +6। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देती हूँ, D पार्ट ले लो, D के बाद E पार्ट ले लो, जिसमें S8 है,
ये आप लोग पी ब्लॉक में पढ़ोगे जब, और प्लस 2 क्लास में भी आएगा। तो सल्फर ये एलिमेंट्री स्टेट में है, तो एलिमेंट्री स्टेट में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो आएगी 0। तो वेरी करती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमें क्लियर हो गया। आपको मैंने 5 पार्ट सॉल्व करवाए हैं जिनकी मैंने आपको बोला ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ जिनको आपने सॉल्व करना है और राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। दिस विल बी योर होमवर्क। एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। एक आ गया कि वो वेरी नहीं करती है वैलेंसी, ऑक्सीजन स्टेट वेरी करती है। उसके बाद डेफिनेशन दे देना और देन कुछ एग्जांपल्स दे देना, राइट। अब आप लोगों को क्वेश्चंस दे रही हूँ। फाइंड आउट द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिन एलिमेंट्स को मैं अंडरलाइन करूंगी। फर्स्ट कंपाउंड है K2Cr2O7, क्रोमियम को अंडरलाइन किया है। पोटेशियम की आप क्या लोगे, कौन से ग्रुप में है ये, फर्स्ट ग्रुप में है, तो इसकी +1 लोगे, ऑक्सीजन की -2, क्रोमियम की फाइंड कर लेना। सेकेंड आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं CrO4 2 नेगेटिव, इसकी मैं करवा देती हूँ फाइंड, जिसमें आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे 0 के बजाय -2 लेना है क्योंकि पूरे कंपाउंड के ऊपर -2 चार्ज है। क्रोमियम की x और 4 × -2, तो x इक्वल्स टू -2 + 8, तो इट विल बी योर +6। इस तरह से आप लोग चार्ज आयन की फाइंड कर सकते हो। देन सी पार्ट जो आपने सॉल्व करना है, HN3, यहाँ पे H की लोगे +1, नाइट्रोजन की आप फाइंड करोगे तो वो आएगी x इक्वल्स टू -1/3, फाइंड कर लेना। आफ्टर दिस डी पार्ट है NH3, यहाँ पे हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन की आप लोग फाइंड करोगे। आफ्टर दिस H2SO5 के लिए फाइंड करना, इसमें आपने सल्फर की फाइंड करनी है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ एलिमेंट्स जिनकी आपको फाइंड करनी है। ये हो गया आपके 5 पार्ट्स। सॉल्व दीज क्वेश्चंस। एक और ले लो, यहाँ पे HNO4, यहाँ पे नाइट्रोजन की फाइंड करनी है। सो दिस इज ऑल। By this we finish our topic oxidation number and oxidation state. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रिलेट करेंगे और हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, उनको भी सॉल्व करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।